बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए ज़बरदस्त मज़ेदार और हेल्दी सा एप्पल जैम बना रही हूँ। एप्पल का मुरब्बा भी कह सकते हैं, यानी सेब का मुरब्बा। सबसे पहले सेबों को आप अच्छे तरीके से पानी में डुबो दें ताकि केमिकल से पाक हो जाए। उसके बाद आप इसको खुले पानी से धो लीजिएगा ताकि और अच्छे तरीके से साफ़ हो जाए। आजकल बहुत ज़्यादा बीमारियाँ हो गई हैं और ये जो केमिकल्स वगैरह लगाते हैं तो वो हमारी सेहत के लिए होते हैं नुकसानदार। सेब तकरीबन 1 किलो हैं। मैंने उनको छील के काट लिए, छिलके अलग कर लिए और सेब अलग कर लिए जो कटेंगे। अच्छा जी, सेब के छिलके भी हमें फेंकने नहीं है, इनसे भी बड़ा मज़ेदार सा एक जूस बनता है और ये आप इसको सूप की तरह कह लें। चाय बनती है एप्पल की के छिलकों की, जो कि बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। इंशाल्लाह आइंदा किसी वीडियो में आपको अपने सेब के छिलकों की मैं चाय बनाना सिखाऊंगी। सेब के छिलकों को आप अपने फ्रिज में सेव कर लें और बाद में चाय बना के इंजॉय करें। अच्छा जी, बर्तन आप कोई सा भी ले सकते हैं। मैं बना रही मिट्टी की हांडी में। कोशिश करें खाना आप मिट्टी की हांडी में पकाएं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। सारे के सारे सेब मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं और तकरीबन 2 गिलास पानी मैंने इसके अंदर डाला है और थोड़ा सा मैं ज़ाफ़रान डाल रही हूँ। ज़ाफ़रान हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर ज़ाफ़रान आपके पास हो तो 1 चुटकी ज़ाफ़रान डाल दीजिएगा, नहीं हो तो कोई मसला नहीं है। और ज़ाफ़रान से एक अच्छा सा कलर भी आता है। तो अगर आपको कलर के लिए चाहिए तो आप कोशिश करें आर्टिफिशियल कलर यूज़ ना करें। अगर आपके पास चुकंदर मौजूद है तो आप थोड़ा सा चुकंदर डाल देंगे तो उससे भी एक अच्छा सा प्यारा सा कलर आ जाएगा, वरना आप बगैर कलर के और ज़ाफ़रान के बना सकते हैं। और एक ये हम दालचीनी का टुकड़ा डाल देंगे तो दालचीनी के अपने बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और एक इससे एक अच्छा सा जो खुशबू और एक जायका होता है वो हमारे जैम में आ जाएगा। अब इसको हमें चूल्हे पे 15 से 20 मिनट या इतनी देर पकाना है कि सेब हमारे अच्छे तरीके से गल जाएं। जब सेब हमारे गल जाएं तो या तो उसको चमचे की मदद से या आलू जिसे हम मैश करते हैं, मैशर जो होता है उसकी मदद से हम अपने सेबों को सबको बारीक पीस लेंगे। मैंने हांडी चूल्हे पर से उतार दिए। बीच की वीडियो थोड़ी सी मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई तो वो स्किप करनी पड़ गई, मगर सेब को मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट दरमियानी आंच पर पकाया था। जब सेब पक के हमारे गल गए तो मैंने चमचे की मदद से ही इसको आराम से कर लिया था क्योंकि सेब बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गए थे। फिर इसे मैंने आधी प्याली ब्राउन शुगर होती है, जो गुड़ से जो ब्राउन शुगर बनती है, वो मैंने इसके अंदर डाली। आप चाहे तो इसमें स्टीविया भी डाल सकते हैं, शुगर मैंने बिल्कुल भी नहीं डाली। और आप चाहे तो इसके अंदर मिश्री भी डाल सकते हैं। उसके बाद मैंने इसको दोबारा से चूल्हे पे पकाया क्योंकि अब हमने गुड़ डाला है तो गुड़ के साथ हमें इसको एक दफ़ा और अच्छे तरीके से पकाना है कि जो भी गुड़ अपना पानी छोड़ेगी वो ख़त्म हो जाए और ये खुश्क हो जाए। उसके बाद मैंने ली टाटरी। टाटरी से क्या होगा, थोड़ा सा इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो बढ़ जाएगी क्योंकि हमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डालना। तो इसके अंदर मैंने आधे चाय का जो चमचा था उससे भी कम टाटरी डाली है। टाटरी आप डाल के चख लीजिएगा। अगर आपको ज़्यादा खटास की ज़रूरत हो तो आप थोड़ी सी टाटरी और डाल सकते हैं, आपके ऊपर ऊपर। टाटरी डालने के बाद अच्छे तरीके से मैंने इसको पकाया और चूल्हा बंद कर दिया। अच्छा, मिट्टी की हांडी में वैसे भी ये काफ़ी देर तक गर्म रहता है और अगर थोड़ी सी इसमें कसर होती है, हम चूल्हा बंद कर दें थोड़ा पहले ही, तो मिट्टी की हांडी की वजह से वो और ज़्यादा अच्छे तरीके से पक जाता है। अब बस जैम मेरा रेडी हो गया। अब इसको मैं ठंडा करती हूँ फिर आपके सामने सर्व करती हूँ। चले जी, मज़ेदार सा हेल्दी सा हमारा जैम बिल्कुल रेडी हो गया। बहुत ही मज़ेदार जैम बना है। अब ये नाश्ते के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है। अच्छा जी, बनने के बाद ठंडा होने के बाद ये आप दालचीनी का टुकड़ा निकाल दीजिएगा। और जो लोग नाश्ते में अंडा वगैरह खाना पसंद नहीं करते तो वो जैम खाएं। और जो लोगों को नमक मना होता है तो अगर वो फीका पराठा या रोटी के साथ ये जैम लगा के खाएंगे तो आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने इसके अंदर शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की है। मुझे यकीन है आपको मेरी आज की जैम की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा और अगर चैनल पर नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आइंदा किसी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मुझे अपनी दुआ में याद रखें।